रचना की शादी राकेश से होती है। राकेश की एक बहन होती है जो कि शादीशुदा होती है। शादी के 2 साल बाद रचना को बच्चा होने वाला होता है। माँ जी, मुझसे काम नहीं होता, आप कोई नौकरानी रख लो ना। ठीक है, देखते हैं। पर सास नौकरानी ढूंढती ही नहीं। वो तो चाहती है कि किसी भी तरह बहू काम पर लगी रहे। तब बहू अपनी माँ से कहती है, कितनी बार सास को बोला है कि खाना बनाने वाली रख लो, लेकिन नहीं। यही बेटी के बच्चा होने वाला होता तो देखती कितना भाग भाग कर ये नौकरानी रखती। देख रचना, अब मैं क्या बोलूं। अब तो उस घर की बहू है, तो जैसे जैसे वो लोग कहे कर ले। रचना माँ से बात कर रही होती है कि पीछे से सास की आवाज़ आती है। बहू, मैंने चाय बना दी है, ज़रा नीचे ससुर जी के कमरे में दे आ, उन लोगों के दोस्त आए हैं। हाँ हाँ, मैं ही इस घर का छोटू हूँ ना। आई माँ जी। सास बहू को चाय का ट्रे दे देती है। बहू धीरे धीरे चलती हुई ससुर को चाय देती है। पता है, हमारी पुत्रवधू पकोड़े बहुत अच्छे बनाती है। रचना बेटा, ज़रा बनाना तो गर्मा गर्म पकोड़े। रचना ससुर की बात बिल्कुल नहीं टालती। वो फटाफट किचन में जाती है और ससुर के दोस्तों के लिए पकोड़े बना देती है। बनाकर वो प्लेट में रख ही रही होती है कि ला, मैं दे आती हूँ, तेरे हाथ के पकोड़े तो वो शौक से खाते हैं। बहू भी काम कर करके थक जाती है और सास के हाथ में थाली देकर कमरे में चली जाती है। चलो अच्छा हुआ माँ जी पापा जी को प्लेट देने चली गई, नहीं तो मैं तो थकी गई थी। तभी पति कमरे में आता है। हाँ भाई, कैसा है हमारा छोटू जो आपके पेट में है? शरारत हो रही है कि नहीं? रचना को पति का प्यार और बच्चे के लिए स्नेह अच्छा लगता है कि तभी बच्चा पेट में लात मारता है। हाँ हाँ, पता चल गया पापा आ गए। मैं खाना लगा देती हूँ। नहीं, वो माँ बता रही थी कि आज शाम को पकोड़े बनाकर तुम थकी हो तो माँ ही खाना लगा देगी, तुम्हारा भी कमरे में ही दे देगी। रचना खुश हो जाती है, लेकिन सास खाना बनाने वाली नहीं रख रही है, इसलिए वो सोचती है कि आज पति से सास की शिकायत करेगी। तभी सास आती है। अरे वो कल ना गुड़िया आ रही है। बहू तेरी ननद साल में एक बार आती ही आती है। वैसे तू इस हालत में है, मैं तो मना कर रही थी, लेकिन उसकी बेटी की परीक्षा खत्म हुई तो। अरे माँ, बहन का भी घर है ये, कैसी बात कर रही है तू? और क्या हो गया रचना, प्रेग्नेंट ही है, कोई बीमार नहीं है? चलो घर में रौनक लगी रहेगी। बीवी को पति की बात पर गुस्सा आ जाता है। एक और तो बच्चा होने वाला है, ऊपर से आने जाने वालों की कमी नहीं है। फिर एक दिन बहू की सहेली उससे मिलने आती है। अरे रिन्नी, कैसे आना हुआ? और ये क्या, तू माँ बनने वाली है? हाँ ना, और क्या, तुझे नहीं पता? मुझे आज घूमने का मन था तो पति छोड़ गए, बस ये तेरे दरवाजे ही उतार कर गए। बोल रहे थे ज़्यादा चलना नहीं, तू सोफे पर बिठा दे मुझे। बहू देखती है कि उसकी सहेली भी माँ बनने वाली है, लेकिन उसका पति उसकी कितनी केयर कर रहा है। तभी सास आ जाती है। अरे रिन्नी बेटा, बधाई हो, माँ बनने वाली हो। जी आंटी, वो क्या है ना, मेरी सास ने झुकने से मना किया है, तो इस हालत में मैं आपके पैर नहीं छू पाऊंगी। अरे कोई ना, मेरा आशीर्वाद है तुझे, झुक मत। अच्छा बहू, सहेली आई है तो ज़रा रसोई से कुछ खाने को ले आ। बहू रिन्नी की ओर देखती है। रसोई में? तू अभी भी रसोई में जाती है क्या? क्यों, अभी भी मतलब क्या हो गया? अब रसोई इसकी है, रसोई में तो जाएगी ही ना। बहू सास के आदेश का पालन करती है, रसोई में जाती है। सास भी पीछे से पहुंच जाती है। बहू चाय बनाती है तो सास नाश्ता। बहू ट्रे सजाती है तो सास उस ट्रे को सहेली के सामने रख देती है। अरे तू बैठ जा, थक गई होगी। मेरे घर में तो मेरा किचन में जाना बिल्कुल मना है। अरे आंटी, आप कैसी हैं? बहू माँ बनने वाली है आपकी, आप लोगों को तो ज़रा भी फिक्र नहीं है इसकी। अरे तू चिंता ना कर, वो तेरी सहेली है तो हमारी बहू भी है। वैसे ये बता, कैसे आना हुआ? वो क्या है ना, मैं तो सिर्फ ये देखने आई थी कि मेरे घर वाले मुझ पर ज़्यादती तो नहीं कर रहे। लेकिन तेरे घर वाले तो तुझसे अब भी काम करवा रहे हैं। बहू को सहेली की बात सही लगती है। देख, मैं तुझे भड़का नहीं रही हूँ, लेकिन आंटी जी, जो औरतें माँ बनने वाली होती है ना, उनका शरीर वैसा नहीं रह जाता जैसे पहले होता है।
बहू है आपकी, बेटी नहीं हुई तो क्या इसका कोई ख्याल नहीं रखेंगी आप? अरे मेरी सास को देखिए कैसे बिठा कर खिलाती है। मजाल है मेरी कि मैं पैर ज़मीन पर रख लूँ। तभी दरवाजे के पास एक कार आकर रुकती है। लगता है ये आ गए। अच्छा चलती हूँ। अरे अंदर तो बुला ले, चाय पीकर चले जाएंगे। नहीं नहीं, रहने दीजिए आंटी जी। सहेली गुस्से में चली जाती है। सास पर सहेली की बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बहू बेचारी कमरे में चली जाती है और माँ को फ़ोन करती है। देख माँ, वो मेरी सहेली है ना रिन्नी, वो माँ बनने वाली है, वो आई थी। पता है मेरी सास को तो अच्छे से बातें सुना गई। सास को तेरी सहेली बातें सुना गई? लेकिन क्यों, क्या हो गया? माँ मेरी सास मुझसे काम करवाती है, लेकिन मेरी सहेली, उसकी सास तो बिल्कुल काम नहीं करवाती। कह रही थी ज़मीन पर पैर भी नहीं रखने देती। अरे तो ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। पता है जब मैं माँ बनने वाली थी ना तो कितना सारा काम करती थी। अरे तू नहीं समझती, वो सही कर रही है। बहू को गुस्सा आ जाता है। ये क्या, माँ और सास जैसे मिल गए। तू रहने दे माँ, तू तो है ही मेरी दुश्मन। तब का ज़माना कुछ और था। अब बच्चा पैदा करना पता है कितने मुश्किल का काम है। सारा दिन किचन का काम करने में कितनी परेशानी होती है। हाँ ये तो है। पहले प्रेग्नेंट औरतों की रसोई और आज के प्रेग्नेंट औरतों की रसोई में बहुत अंतर है। पहले मसालों को हाथ से पीसना पड़ता था, अब तो बस मिक्सी का बटन दबाना है। पहले बर्तनों को लेकर नल के पास बैठना, मिट्टी से रगड़ना, चमकाना, चूल्हे से काले हो चुके बर्तनों को साफ करना, और अब बस लिक्विड सोप लगाया, गर्म पानी के नीचे साफ। पहले स्टोव जलाना और अब तो बटन दबाना या गैस चलाना। बेटा तू तो रह नहीं दे। अच्छा रख रही हूँ, घर के कुछ काम है अभी। बहू को माँ की बात समझ में नहीं आती। वो भी गुस्से में फ़ोन रख देती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे कि एक दिन, बहू, आ बहू। क्या है माँ जी, इतनी सुबह सुबह क्यों आवाज़ दे रही हैं? अरे कब से तू उठ गई हो? मोबाइल में आंखें खराब कर रही हो। अच्छा होगा कि माँ की ही सुन लो। बहू जो कि पिछले 1 घंटे से लेटे लेटे मोबाइल चला रही थी, सास के पास जाती है। क्या है माँ जी? बहू ये ले बर्तन, पास से जाकर दूध ले आ। माँ जी क्या हो गया है आपको, कैसी बात कर रही हैं? हाँ, और ये शूज़ ले, ये तेरे लिए मंगाया है, इसे पहन कर जाया कर, है ना। आज से घर का दूध तू ही लेकर आएगी, समझी? बहू जिसके लिए सास का ऑर्डर सर आंखों पर था, क्या बोलती। जूता कस कर निकल जाती है। रास्ते में, वाह बहू, कब बनने वाली है तू माँ? बस आंटी जी 1 महीने की बात है। वेरी गुड बहू, भगवान तुझे और बच्चे को स्वस्थ रखे। पड़ोसन तो बोलकर चली जाती है, लेकिन बहू क्या स्वस्थ रखे, सास ने तो नाक में दम करके रखा है। लोग इस हालात में बहू को बिठा कर खिलाते हैं। यहाँ तो चाय भी पीनी है तो बहू दूध लाएगी। बस एक रोटी सास बनाती है, नहीं तो सारा खाना मैं ही बनाती हूँ। तभी पड़ोसन जो साथ चल रही थी, रोटी तेरी सास क्यों बनाती है? वो बनाते वक्त मुझे मिचली आती है ना, इसलिए रोटी की महक बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। खैर बहू अब दूध लेने जाती, किचन में काम करती, ससुर को चाय देने दिन में 1 बार सीढ़ी से ऊपर नीचे करती, और फिर वो दिन भी आ जाता है जब बहू एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि बहू को नॉर्मल डिलीवरी हो गई। हाँ, क्योंकि आपने बेटी का पूरा ध्यान रखा। ये अगर शरीर नहीं चलाती तो आज इसकी सहेली सिम्मी की तरह परेशान होती। माँ क्या हुआ सिम्मी को? बेटी हुई है प्यारी सी, लेकिन बच्चा होने के 4 दिन बाद भी घर नहीं आ पाई। क्यों माँ? मुझे तो अगले दिन ही डॉक्टर ने घर भेज दिया था। हाँ, क्योंकि बेटा तू चलती फिरती रही, काम करती रही, उसने शरीर को हिलाया ही नहीं। बेटा तुझे लगता होगा रसोई से मैंने तुझे छुट्टी नहीं दी, ऊपर से दूध लेने भी भेज देती थी। लेकिन बेटा शरीर चलाई तो अच्छा रहा। खैर मेरी पोती का ख्याल तो मैं ही रखूँगी, तू आराम कर बेटा।